हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं 1000 एमसीक्यू अपन सीरीज देख रहे हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। आप सभी को पता है कि ये आपकी सीरीज ऑल बैंक एग्जाम के लिए बेनिफिट है और 2024 का जो आपके होने वाले हैं। बैंक के साथ आपका जो इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। अभी अपन देख रहे हैं प्रीलिम्स लेवल की, उसके बाद अपन मेंस लेवल के क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, ठीक है। और अभी अपना टारगेट ये है कि अपन 1000 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करें। और जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। और जो पहले से ही जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से करना है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। और अपना नया चैनल है, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये सभी बैंक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास चल रही है। अपन देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट ऑल टाइप 1000 एमसीक्यू सीरीज है आपकी। और सीरीज का पार्ट नंबर 2 है आपका, यानी कि क्लास नंबर आपकी ये 2 है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में है। बाद में इसको अपन एक साथ सोल्व करेंगे एक ही लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर सोल्व कर रहे हो साथ के साथ। या फिर आप मुझे देखिए कि मैं किस प्रकार से सोल्व कर रहा हूँ। और अपना भी जो आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि अपने आप से तरीके को अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा, किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दे रखा है। अपन इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्योंकि अपन को सोल्व करने के लिए जगह चाहिए। तो एक ही जगह एक ही लैंग्वेज में आपको मिल सकती है, इंग्लिश के अंदर अपन सोल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या, 10% आपके बैठे हुए हैं टू पैरेलल रो के अंदर, यानी कि 2% आपके बैठे हुए हैं। यानी 10% आपके बैठे हैं दो रो के अंदर, रो 1 और रो 2 के अंदर, ठीक है ना। KLMNO ये बैठे हुए हैं आपके रो फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना। रो फर्स्ट के अंदर आपके बैठे हैं कौन, KLMNO। इन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है ना। इन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ये आपकी 5 बार आपके इस प्रकार से आमने सामने इस प्रकार से आपके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दो कंडीशन अपन बना लेते हैं, जो बाद में अपन जब आपकी जितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस हिसाब से आप आसानी से एक बना के भी इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको सीख रहे हैं, तो इस तरीके से अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला, KLMNO इन सभी का फेस किस तरफ है, साउथ डायरेक्शन की तरफ है। आपको मैंने बताया था साउथ डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ है। अगर साउथ की तरफ फेस है, अगर साउथ की तरफ फेस है इनका, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये इनका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। ये चीज़ सभी को पता है, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस प्रकार से अपनी डायरेक्शंस, है ना। और अगर नीचे वाले ऊपर वाले साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं रो 1 वाले, तो इसका मतलब ये है कि रो सेकंड वाले अपने किस तरफ बैठे होंगे, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ। इस प्रकार से आमने सामने इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना। नॉर्थ की तरफ फेस है, ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपकी चीज़ अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में आप सोल्व करें जब। ये तो अपन मैं आपको बताने के लिए इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, वैसे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। ये इसको अपन मिटा देते हैं। अब क्वेश्चंस को सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए थ्रोली, ठीक है ना। तो जो सेकंड रो में बैठे हैं उनका फेस नॉर्थ की तरफ है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अपन यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन वू फेस एल। जी जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है, अब देखिए वो उसके लिए आएगा, इसके बारे में आएगा, ठीक है ना। याद रखना उसके पास वाले के नियर बाय के लिए आता है आपका ये वो और जो, अपने इसको हिंदी में बोल सकते हैं जो जिसका, ठीक है। नाइदर एल और जी सिट एट द एक्सट्रीम एंड, ना तो एल और जी किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन द एल और एम, एल और एम के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं, ठीक है। एन का फेस आई की तरफ है। ओनली 1% सिट बिटवीन आई और ई, एक केवल 1% आपका आई और ई के बीच में बैठा हुआ है। ई फेस नाइदर एम नोर के, यानी कि ई का फेस ना तो एम की तरफ है ना ही के की तरफ है, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट द लेफ्ट ऑफ के एज द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि जितने पर्सन के लेफ्ट में बैठे हैं उतने पर्सन एच के लेफ्ट में बैठे हैं। और एच डज नॉट सिट द लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि एच जो है आपका आई के लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ। ये चीज़ आपको दी है इसने। अपन कहाँ से इसको स्टार्ट करें, अब देखिए स्टूडेंट, पहली जो आपको लाइन दे रही है इसने, दी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वन वो फेसेस एल, ठीक है। एल के बारे में बात दे दिया, और एल और जी के बारे में एक और बात बोली इसने कि एल और जी नॉट एल और नॉट जी सिट एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि ना तो एल और ना ही जी किसी एंड पे बैठे हुए हैं।
तो आपको पता है 5-5% आपके बैठेंगे, तो एक दो तो ये होगी कोने पे आपके, 2 3 4 5, इस प्रकार से आपके आमने सामने फेस करके ही बैठ रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे आपके बैठ गए। अब देखिए जो के एल एम एन ओ कौन से रो के अंदर है, जो साउथ की तरफ फेस करके बैठो, यानी कि के एल एम एन ओ वाले कहाँ पे बैठेंगे, ऊपर की तरफ बैठेंगे, और जो ई एफ जी वाले हैं, ई एफ जी एच और आई वाले, ये अपने नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, ठीक है ना। आपको बोला है कि जी उसके सेकंड राइट में बैठा है जो एल को फेस करता है, जो एल को फेस करता है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। और एल ओ जी के बारे में एक बात बोली है कि एल ओ जी किसी भी कोने पे नहीं बैठे हुए, ठीक है ना। अगर एल ओ जी किसी कोने पे नहीं बैठे हुए तो अपन इसको यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। देखिए अगर एल ओ जी किसी कोने पर नहीं बैठे तो ऊपर तो अपना एल आएगा यहाँ पे, तो अगर एल आपका कोने पर नहीं बैठा तो एल आपका यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ पे बैठ सकता है आपका एल। आपको क्या बोला कि जी उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है जो एल को फेस करता है। अब देखिए अगर एल आपका यहाँ पे है तो इसको भी फेस कर रहा है ऐसे, तो इसके सेकंड राइट में कौन आना चाहिए, आपका जी आना चाहिए। क्या यहाँ पे स्पेस है, क्या यहाँ पे से इधर इस साइड कोई जगह नहीं है आपकी, क्योंकि सेकंड राइट में आपको बैठना चाहिए जी। और जी के बारे में एक बात और दे रखी है, जी आपको किसी कोने पे भी नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई एल आपका यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, और एल आपका यहाँ भी नहीं आएगा, कहाँ पे, यहाँ भी नहीं आएगा। क्यों, अगर एल आपका यहाँ पे आ जाएगा तो उसके सामने वाला फेस अब ये बैठा हुआ है, इसके सेकंड राइट में जी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वो कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता। तो एल आपका इस कोने पे भी नहीं आ सकता, तो एल के लिए एक ही चीज़ कंफर्म हो गई है, एक जगह कौन सा पैलेस कंफर्म हो गया आपका, ये वाला पैलेस आपको कंफर्म हो गया है कि एल भाई आपका यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे एल आएगा आपका। और एल के सामने जो पर्सन बैठा है ये वाला, इसके सेकंड राइट में कौन आएगा आपका, इसके सेकंड राइट में आएगा आपका जी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको सभी को समझ में आ गया है ना। सेम पॉइंट सेम आपका इस इधर ही बन जाएगा आपका, तो जी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन अपने सेम मेंशन कर दिया। ओनली 2% बैठे हैं आपके एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में 2% बैठे हैं, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2% बैठे हैं ना, उस हिसाब से आपका एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और एन फेसिस आई, एन जो है आपको आई को फेस करता है, ठीक है, एन के बारे में पता नहीं है भाई एन आपको कहाँ पे आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट एन अपना कहाँ कहाँ पे आ सकता है, देखिए एन आपका कहाँ कहाँ पे आ सकता है, देखिए एन आपका कहाँ कहाँ पे आ सकता है। अब एन के सामने आपको एक पर्सन चाहिए आई, तो आपको क्या लगता है कि आपका जी जहाँ पे जी बैठा है उसके सामने एन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एन के सामने अपन को क्या चाहिए, आई चाहिए। तो एन आपका एक तो यहाँ पे आ सकता है, तो जिसके सामने अपना आई आ जाएगा, ठीक है। एक एन अपना यहाँ पे आ सकता है जो इसके सामने आपका आई आ जाएगा, ऐसे हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट को अपने लिख लिया, आगे चलते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन द आई और ई, आई और ई के बीच में केवल 1% बैठा हुआ है आपका, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं। और आई अपना ये रहा, और ई यहाँ पे दो कंडीशन बन गई है आपकी, एक लाइन और देख लेते हैं। ई फेस नाइदर एम और के, ई जो आपको एम को नहीं के को फेस करता है, यानी कि इसके हिसाब से जो आई और ई के बीच में 1% बैठा है, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ई जो है ना तो एम को ना ही के को फेस करता है, ई, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं ई आपको किसी को फेस नहीं कर रहा, कि ये आपकी ये इस प्रकार से आपका ये इसके सामने याद है ना, ये इसके सामने है, इसके सामने ये आपको पूरा बनी रहा है। आगे चलते हैं। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने पर्सन के लेफ्ट में बैठे हैं उतने पर्सन एच के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। एच डज नो सिट टू द लेफ्ट ऑफ आई, एच जो है आपका, एच जो है आपका आई के लेफ्ट में नहीं बैठता। क्या बोल दिया इसने लाइन को, एच जो आपका आई के लेफ्ट में नहीं बैठता, तो आई के लेफ्ट में नहीं बैठता तो अपना एच अपना कहाँ पे आएगा, एच अपना इस तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई का लेफ्ट किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है ना। इसके हिसाब से आई के लेफ्ट में नहीं बैठता, तो एच की दो कंडीशन आपकी बन गई है। तो अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे। जितने पर्सन आपके, एज many पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने पर्सन आपके के लेफ्ट में बैठे हैं उतने पर्सन एच के लेफ्ट में बैठेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले डायग्राम के हिसाब से एच के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, 1 2 3 4 बैठे हैं। आपको पता है के आपको ऊपर की तरफ आएगा, अगर के को अपन मैं यहाँ रखता हूँ उतने पर्सन के लेफ्ट में हो जाएंगे जितने आपके एच के लेफ्ट में। अब देखिए इस वाली कंडीशन के हिसाब से सपोज करें अगर मैं जो आपका एच रह गया था, अगर मैं एच को इधर रखता हूँ तो इसके लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, 4 बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे के को यहाँ पे बैठा था तब आपकी लेफ्ट में आपके 4 होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है आपकी। तो एच आपका इस वाले डायग्राम के हिसाब से एच आपका यहाँ नहीं आएगा।
अगर एच आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो एच आपका कहाँ पे आएगा, देखिए अगर एच नहीं आएगा एच अपना इधर ही आ सकता है, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ रख देता हूँ तो एच के लेफ्ट में कितने परसेंट हो गया आपके, तो एच के लेफ्ट में आपका 1% हो गया, यानी कि के लेफ्ट में भी आपका 1% आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपकी चीज़ें ऐसे चल रही है। अब क्या बोल रहा है, एच डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ आई। एच जो आपका है आई के लेफ्ट में नहीं बैठा हो, ये बात तो अपन को उसने बताई दी थी, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ आपका जो रह गया है, और कौन सा बचा है जो आपका रह गया है, आप देखिए ये हो गया आपका। अब बचा कौन सा आपका ऊपर, ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, ओ आपका इधर आ जाएगा इसके हिसाब से। और यहाँ पे कौन सा रह गया आपका, ई एफ, एफ आपका रह गया यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ई फेस नाइदर एम और के, ई जो आपका ना तो एम के ना ही के फेस करके बैठा हुआ आपका, इसके हिसाब से आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन को इन दोनों में से एक को गलत देखना होगा, एक कौन सा गलत हुआ है इस सभी ऑप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जी सीट सेकंड टू राइट ऑफ वन जो फेसेस एल, जो आपको एल को फेस करता है उसके सेकंड राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, उसके जी सीट सेकंड टू राइट जो फेस द एल, ठीक है। जो एल को फेस करता है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ आपका, सेकंड राइट में आपका बैठा हुआ है जी, ठीक है ना। और नाइदर एल और जी सिट एट द एंड एक्सट्रीम एंड, ना तो एल और जी किसी एंड पे बैठे हुए, ना तो एल और नो जी, ये हो गया आपका। ओनली 2% सिट बिटवीन द एल और एम, एल और एम के बीच में 2% बैठे हैं, ये बात सही है आपकी, ठीक है ना। एन फेसेस द आई, एन जो आपका आई को फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से दोनों सही चल रहा है आपका। ओनली 1% सिट बिटवीन आई और ई, आई और ई के बीच में आपको केवल 1% बैठा आपका, आई और ई के बीच में, आई और ई के बीच में, ठीक है। ई फेस नाइदर एम और के, ई जो आपका है ना तो एम को ना ही के को फेस कर रहा है ई, ठीक है, ना तो ई आपको एम को ना ही के को। अब देखिए इस वाले डायग्राम में आपका ई जो है आपका के को फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस कारण ये आपका गलत हो गया है। और इसमें देख सकते हैं ई आपका ओ को फेस कर रहा है, तो इस वाले लाइन से अपन को पता चला है ये वाला डायग्राम आपका गलत हो गया, क्योंकि ई जो है आपका ना तो एम को ना ही के को आपका फेस कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम आपका 100% सही बना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे आंसर आपके सही होंगे। तो एक बार अपन इसको मिटा लेते हैं, नीचे वाले को, इस वाले को जो गलत हुआ है, इस वाले को अपन मिटा देते हैं ऐसे इसको, ठीक है। और इसकी जगह अपन एक साफ सुथरा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आपको इसके थ्रू आप इसको आसानी से आप सोल्व कर लें। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपका एन हो गया, एन के बाद आपका एल आ जाएगा, ओ हो गया, फिर के हो गया, फिर आपका एम हो गया, ठीक है। इसके सामने आपका आई हो जाएगा, इसके सामने आपका एच हो गया, एच के साथ ई हो गया आपका, फिर जी हो गया, फिर आपका एफ हो गया। आई होप सभी का भी सेम बना होगा इस प्रकार से, जिन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब अपन से संबंधित क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल एज टू द राइट, जितने पर्सन एल के लेफ्ट में बैठे हुए हैं तो उतने पर्सन आपके जी के कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एल के लेफ्ट में कितने पर्सेंट बैठे हैं, ये आपका साउथ की तरफ फेस है, एल के लेफ्ट में आपके बैठे हैं 3%, ठीक है। एल के लेफ्ट में 3% बैठे हैं, तो एल के लेफ्ट में 3% बैठे हैं, किसके राइट में आपको इतने परसेंट बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं राइट में बात कर रहा है, राइट में। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दे रहा है आपका जी, जी के राइट में कितने परसेंट बैठे हैं, जी के राइट में केवल एक ही बैठा है, ये तो नहीं हो सकता आपका। के राइट में आपके कितने परसेंट बैठे हैं, आपके 3% बैठे हैं, 1 2 3। तो क्वेश्चन आपका ये बन रहा है जितने परसेंट आपके एल के लेफ्ट में बैठे हैं उतने परसेंट आपके के राइट में बैठे हैं, तो के इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाउ मनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु फेस आई, जो पर्सन आई को फेस कर रहा है उसके राइट में कितने परसेंट बैठे हैं, जो पर्सन आई को फेस कर रहा है, आई को फेस कर रहा है ये वाला पर्सन आपका है, एन के राइट में कितने परसेंट बैठे हैं, एक भी पर्सन आपका नहीं बैठा, नो वन, क्योंकि ये खुद कोने पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये खुद कोने में बैठा हुआ है, इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और आपको देखा है सिट अपोजिट टू द वन वो सिट द इमीडिएट राइट ऑफ के, जो के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है उसके सामने अपोजिट कौन बैठा हुआ है, के इमीडिएट राइट में वो बैठा हुआ है, इसके सामने कौन बैठा हुआ आपका, ई बैठा हुआ है, ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ये 4 5 क्वेश्चन अपन देखना है इसके हिसाब से। सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वो सिट अपोजिट टू जी, जो जी के अपोजिट बैठा हुआ है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जी के अपोजिट कौन बैठा है आपका, के बैठा हुआ है, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है आपका, ओ बैठा है, तो ओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है ऑड वन आउट वन इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका डिफरेंट है, तो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर होगा।
बाकी चारों समान है, एक आपका डिफरेंट है। OMFIN, OMFIN, देखिए MFI और N तो आपके कोने में बैठे हुए हैं, O जो है आपका एक भुजा पे बैठा हुआ है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी तरफ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई है कि नहीं आई है, और क्या आपको लगता है इसके अंदर कि आपको हिंदी में कराना चाहिए इंग्लिश में। तो जो भी आपका फीडबैक है उसको आप दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाली आपकी है, ये आपकी टाइप नंबर थर्ड वाली आती है। इसके अंदर क्या होता है, सर्टेन नंबर दे दिया जाता है, आपको पहले बता दिया गया है कि भाई हमें नहीं पता किस निश्चित संख्या में नंबर है, पता नहीं कितने हैं, वो आपको पता लगाना होगा। तो व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या है, एक रेखी पंक्ति में बैठे हैं, उनका मुंह सभी का उत्तर की तरफ है। साथ बैठे दो व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर है, कोई भी सीट खाली नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसको आप बनाना है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट द लीनियर रो एंड फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडिशंस पर्सन इज इक्वल एंड नो वन द सीट इज द वैकेंट। चलिए इसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है, अपन उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला इसमें क्या होता है कि आपको पहले बनाने की जरूरत नहीं, जैसे बोलता जाएगा वैसे अपन को करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना ये है कि सबसे पहले इसको रीड करना है कि क्या है इसके अंदर, अपन देख सकते हैं। तो एम के बारे में बात करी इसने, एम सिट फिफ्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो एम जो आपका किसी भी हैंड से, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है, वो जो सपोज करें ये आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ से आपके फिफ्थ स्थान पे आपका ये। तो ऐसे चल लेते हैं अपन, एक दो तीन चार, चार तो ये हो गया। पांचवें कौन है अपना, पांचवें अपना है एम। इस प्रकार से अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दो कंडीशन अपन बना के चल सकते हैं, ठीक है ना। एक दो तीन चार, और पांचवें कौन है आपका एम है, ठीक है ना। बोथ आर और एस सिट द सेकंड फ्रॉम द टू एक्सट्रीम एंड, ठीक है। बोथ आर एंड एस सिट सेकंड फ्रॉम द टू एक्सट्रीम एंड, यानी आर और एस दोनों ही किसी एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे है। ये आपने बताया नहीं है कि कौन सा लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है। ओनली 2% बिटवीन द एम ओ टी, केवल 2% आपके एम ओ टी के बीच में है। तो इस प्रकार से अपन इसको मेंशन कर सकते हैं, एम और टी के बीच में आपके 2% है। इस प्रकार से राइट हैंड साइड में भी हो सकता है कि भाई टी इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, ठीक है ना। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, यू जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो यू आपका इस प्रकार से आ जाएगा इमीडिएट राइट में, ठीक है। ओनली 3% बिटवीन द यू और एन, यू और एन के बीच में 3% है। तो एक दो तीन, तो यू और एन के बीच में 3% है, तो एन आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो एक दो तीन क्या आपका एन यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। 3% आपके बैठे हुए हैं, एक दो और तीन, तो यू और एन के बीच में आपके 3% है, तो एन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर और पी, ओ आपका जो है जस्ट आर और पी के जस्ट बीच में बैठा होगा, आपका बैठा हुआ है आपका, ठीक है ना। ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन द आर एंड पी। और पी के बारे में एक बात बोली है, पी वू, यानी याद रखना ये वू किसके लिए आया है, पी के लिए आया है। पी वू सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, पी जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एन के, तो यानी कि पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ओ सीट आपका बीच में बैठा हुआ आर एंड पी के बीच में, याद रखना। और पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ, पी एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा आपका, पी बैठा हुआ है, याद रखना। उसने बोला है वो सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। एटमोस्ट 4% सीट बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में मैक्सिमम आपके एटमोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4% आपके बैठ सकते हैं एन और आर के बीच में, याद रखना एन और आर के बीच में। आर वो सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर के बारे में एक बात बोलिए, आर जो है सिट इमीडिएट राइट बैठा आपका क्यू के, ठीक है ना। और क्यू डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और क्यू जो आपका किसी भी एंड पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। ये बात आपको इसने बोल दी है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये लाइन को पिक करना है, एट मोस्ट 4% सीट बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में एटमोस्ट आपके मैक्सिमम आपके 4% आपके बैठ सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे इसने बोली है, आर और एस सिट द सेकंड फ्रॉम द टू एक्सट्रीम एंड, या तो आर या फिर एस किसी भी एक्सट्रीम एंड पे आपके बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और ओ के बारे में एक बात बोली है, ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड पी, पी वो सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, पी के बारे में अपना यहाँ पर आ ही गया आपका, ठीक है।
और एन और आर के बीच में जो आपके कितने परसेंट बैठ सकते हैं एटमोस्ट आपके बैठ सकते हैं 4, एटमोस्ट 4% सीट बिटवीन द एन और आर। अब आर को अपन अरेंज करते हैं तो ये देख सकते हैं अपन, अगर आर को अपन अरेंज करें, आर के बारे में एक बात बोलिए आर और एस के बारे में कि सेकंड फ्रॉम द एंड से है, यानी कि दोनों आपके किसी भी एंड से सेकंड है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसको सेकंड बनाना है किसी एंड से तो आर आपका यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपका आर यहाँ पे आ जाए, सपोज करें सेकंड, तो आपको पता है एन और आर के बीच में मैक्सिमम 4% हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 से ज़्यादा हो गया। इस वाले डायग्राम के साथ चल रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एंड निश्चित करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अपन ने कर लिया ये, ठीक है ना। तो आर को मैं यहाँ पे रेंडमली अभी पिक यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आर आपका इधर आ गया, सपोज करें आपका आर यहाँ पे है, और आपको पता है एन और आर के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन आपके नहीं हो सकते, ये बात आपको पता है। और ओ के बारे में एक बात बोली, ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन द आर एंड पी, ओ जो आपका आर और पी के जस्ट बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। आर के बारे में एक बात यहाँ भी दे रखी है, क्या आर वो सिट एडिशन टू द क्यू, आर जो आपका क्यू के नज़दीक बैठा हुआ है, लेकिन क्यू को किसी कोने में नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि आर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्यू इस प्रकार से आएगा, ठीक है। क्यू इस प्रकार से आएगा तभी आपकी कहानी बन सकती है। अब देखिए अपन को एक का गैप और लेना पड़ेगा, एक गैप यहाँ पे ले लिया और एक के बाद आपका यहाँ पे ये आ जाएगा ओ। तो ओ आपका यहाँ पे कैसा आया देखिए, तो ये लाइन आपकी पूरी इस प्रकार से होगी। ओ अपना यहाँ पे कैसा है, आपको बता रखा है कि ओ जो आपका सिट एग्जैक्टली बैठा हुआ आपका आर और पी के बीच में। अब आर और पी के बीच में जब ठीक बीच में बैठेगा तो आपको पता है कि ठीक बीच में तब बैठ सकता है, या तो 2-2% बैठा है इनके बीच में, या फिर 1-1% बैठा। देखिए 1% अपना इधर हो गया, 1% अपना इधर हो गया, तो क्यू ओ अपना जस्ट बीच में आ गया, ठीक है ना। और ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी अपनी कि आर और एस के जो आपके सेकंड है फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड से, ठीक है। तो अपन ने जो आर को अपन ने यहाँ पे ले लिया भाई, सेकंड हो गया आपके किसी एंड से ये, ठीक है। अगर ये आपका सेकंड हो गया तो आपको पता है एस आपका सेकंड आ जाएगा इधर से, क्योंकि आपको पता है दोनों किसी भी एंड से सेकंड थे। तो आर अपना अगर राइट हैंड साइड से है तो एस अपना लेफ्ट हैंड साइड से माना जाएगा, ठीक है ना। और क्यू के बारे में क्या बोला, क्यू आपको किसी भी एंड पे नहीं है, और ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। ये वाला क्यों गलत हुआ है, देखिए ये वाला इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इस एक्सट्रीम एंड पे या तो आर होता या फिर एस होता, लेकिन यहाँ पहले से टी आ गया जो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस कारण ये आपका गलत हो गया। ये वाला एकदम सही है आपका, ये वो इसको अपन मिटा लेते हैं और इसको साफ तरीके से अपन इसको मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ये ओ है तो अपन इसको ओ को अपन यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख देते हैं करके, ये आपका ओ यहाँ पे आ जाएगा आपका, ओ क्यू अपना यहाँ पे है और आर अपना, है ना। तो ये आपका बन चुका है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चीज़ आपको समझ में आई है। एकदम राइट बना है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या हो सकता है। हाउ मनी पर्सन सिट इन द रो, इस रो के अंदर कितने पर्सन आपके हैं आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है जो नहीं बैठे उनको भी आपको काउंट करना होता है, इसमें याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आपके बैठे हैं, क्या आपके भी 19 बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 19 बैठे हुए हैं कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा। आपको बताना है यू के लेफ्ट में सेवन्थ कौन बैठा हुआ है, यू के लेफ्ट में सेवन्थ, यू आपका ये रहा, इसके लेफ्ट में इधर चलेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 एस बैठा हुआ है, एस ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग एडिशन टू द क्यू, क्यू के नज़दीक कौन बैठा हुआ आपको बताना है, क्यू के नज़दीक, क्यू के नज़दीक कौन बैठा आपका, ओ और आर बैठा हुआ है, ओ और आर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ओ और आर, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर। देखिए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन बताया कि आपको क्या कैसी लगी है ये जो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको कराई है, प्रीलिम्स लेवल की है, आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स पीओ सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। अपन बेसिक से चल रहे हैं, पूरा लेवल आपका कवर किया जाएगा रीजनिंग का। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास सभी कैसी लगी है, आप मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। अपन ने 2 सीटिंग अरेंजमेंट देखे हैं, आमने सामने वाला देखा है एक, तो एक अपन ने देखा है अनसर्टन जो पर्सन आपके बैठे हुए हैं सिटिंग रेखिक रो के अंदर, यानी लीनियर रो के अंदर। तो ये आपकी क्लास नंबर सेकंड है, थर्ड नंबर क्लास भी इस प्रकार से आपकी आएगी डेली। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे नाम से ही है सचिन सोनी, और इस प्रकार से अपने क्लासेस देख रहे हैं। थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। क्लास को शेयर कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है वो भी आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।